ओके। पाइथन में कल हमने फाइल सिस्टम के बारे में स्टडी करा, पाइथन फाइल सिस्टम्स। ठीक है, फाइल सिस्टम SYSTMs। तो इसके अंदर हमें फाइल के अंदर डेटा कैसे रीड करना है, राइट कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है और फाइल क्रिएट कैसे करना है, ये सिंटैक्स हमने जान लिया था। अभी हमें ये भी आज देखना है कि इसके अंदर फोल्डर कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, उसी वजह से हम फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फोल्डर क्रिएशन वो भी देख लेना है। और ये सारी चीजें करते समय एटलीस्ट मोस्ट ऑफ टाइम जब हम प्रोग्राम करते हैं ना, तो कुछ एरर आते हैं। ठीक है, तो जो एरर आते हैं, जो बेसिक एरर जो रहते हैं, वो तुम्हारे लॉजिकल एरर रहता है या सिंटैक्स एरर रहता है। कोई लॉजिक गलत रहता है और एल्स कुछ सिंटैक्स गलत हो जाता है। इस टाइप के एरर को ना हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिख जाता है कि सिंटैक्स मिसिंग है या लॉजिक एरर है। बट कुछ टाइप के जो एक्सेप्शन होते हैं ना, वो सिस्टम जनरेटेड होते हैं। सिस्टम लेवल बोल सकते हो तुम। के वो रन टाइम अकर होते हैं, प्रोग्राम रन करने के बाद रन टाइम जनरेट होते हैं। ठीक? तो ऐसे एरर को हैंडल करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी में, इधर जावा है, C++ है, इवन दो पाइथन में भी एक्सेप्शन नाम का हैंडलिंग नाम का चैप्टर होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो हमें लिखना पड़ता है। अगर वो हम नहीं लिखते हैं, तो एक्सेप्शन अगर आ गया तो प्रॉब्लम जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा 100 लाइन का प्रोग्राम है और एरर आ गया सेकंड लाइन पे, सिस्टम लेवल का रन टाइम, तो आगे के जो 98 लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दिस इज बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इसीलिए ऐसे सिस्टम एरर हमें हैंडल करते आना चाहिए। तो आज एरर हम जनरेट भी करेंगे और उसे हैंडल कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं, प्लस फोल्डर क्रिएशंस, क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक किस में लगता ही है, सपोर्टिव टूल्स है वो। तो उसके लिए हम स्टडी करें। तो जनरली मैं अभी फाइल ओपन कर लेता हूँ। लेट्स स्टार्ट। सिंपल सा एग्जांपल समझ लेते हैं। एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं मैं, एज यूजुअल फाइल करके न्यू न्यू फाइल करेंगे हम। सॉरी, फाइल, न्यू फाइल्स। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कल जो हमने फाइल बनाई थी, ठीक है, वो फाइल में ओपन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने FL इज इक्वल टू ओपन करने की कोशिश की और फाइल में लिख रहा हूँ सपोज test.txt, यहाँ पे रीड मोड में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कोड कर रहा हूँ FL.read, FL.read, रीड। ये इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। इसमें सेव कर लेते हैं अपनी फाइल में, डॉक्यूमेंट में जाके सऊदी में एक्सेप्शन करके EXP demo.py। इसे जैसे मैं करूंगा, यहाँ पे एक एरर जनरेट होता है। ठीक है, ये देखो, ये जो टाइप के एरर है ना, या हमने रीड मोड कर दिया शायद, उससे डबल सिंगल कोट में लिखते हैं रीड मोड, ऐसे में रन कर लें। देखो, अभी ये जो एरर है वो सिंटैक्स एरर नहीं है। ठीक है, फाइल का नाम तो कुछ भी रह सकता है और ना ही लॉजिकल एरर है। ये जो एरर है वो एग्जीक्यूट हुआ है, जनरेट हुआ है कब, फाइल नॉट फाउंड एरर्स। ये अपना तो एरर नहीं है,
सिस्टम जनरेटेड एरर। तो इस एरर का प्रॉब्लम ये है, अगर मैं कुछ कोड लिखता हूँ नॉर्मली, एंटी प्रिंट, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉर्मल फ्लो 1, नॉर्मल फ्लो 1, नॉर्मल फ्लो 2 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, उसके बाद जाके 3 4 5, 3 4, प्रेजेंट करो ये 100 ऑफ लाइन्स, ठीक है, ये 1000 लाइन्स। अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अगर इसको हमने देखा कि लाइन नंबर 1 और 2 जनरेट हुआ, जैसे ही वो प्रॉब्लम अक्कर हो गया, ठीक है, आगे की लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं, ठीक है। तो ये एरर डेंजरस हो सकता है, कि ऐसे एरर को हमें हैंडल करते आना चाहिए, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल हमने देखा कि फॉर एग्जांपल अगर फाइल नहीं मिल रहा है तो एरर जनरेट हो रहा है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमें जनरेट करते आने हैं। तो कुछ सिंपल एरर में जनरेट करता हूँ, और चलो और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। थीम समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है हमें। ऐसे रन टाइम एरर आ जाते हैं, ऐसे रन टाइम एरर हैंडल करने के लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करना पड़ता है। अगर नॉर्मली एरर भी आता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बट उसके वजह से जो प्रॉब्लम है, आगे के लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होते, ठीक है। दैट्स अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल मैं कुछ कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, मैं n इज इक्वल टू एक वैल्यू लिखा है सपोज 10, और मैं यहाँ पे फिर से x इज इक्वल टू समथिंग मैं करता हूँ 5, और एक आंसर में स्टोर करना चाहता हूँ n डिवाइड बाय x। सही है, यहाँ पे जाके मैं प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट कर लिया मैंने आंसर कॉमा एन एस डब्ल्यू ई आर जी कोलन इक्वल टू, कॉमा करना पड़ता है यहाँ पे ए एन एस, ठीक है। और एज यूजुअल वो नॉर्मल फ्लो का मैं कॉपी कर लेता हूँ, ताकि समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। नॉर्मल फ्लो 1 2 3, एंड दीज आर द थिंग्स, ठीक है। अभी इस प्रोग्राम में ना ही सिंटैक्स एरर है, ना ही कोई लॉजिकल एरर है। सिंपली अगर मैंने इसको रन किया तो आंसर क्या आना चाहिए, नॉर्मल फ्लो 1 2, ये 10 है, 5 लिया है, 10 डिवाइड बाय 5 आंसर आ जाएंगे 2, सो आंसर इज इक्वल टू 2 आ जाएंगे, एंड 3 4 और 100 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। बट कुछ सिस्टम जनरेट में कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम ऐसे होता है, जैसे कि मैं अपना एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ, मैं इसे डिवाइड करना चाहता हूँ 0 से। जैसे मैं डिवाइड करना चाहूँ 0 से, तो ये एक एरर थ्रो करेगा कि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज एरर। और इन्होंने ये एरर हैंडल किया है, इसलिए सॉफ्टवेयर अभी तक चालू है, नहीं तो ये क्रैश हो जाता, ठीक। तो अगर मैंने सिमिलरली अगर इसे 0 से डिवाइड करना चाहूँ, तो भी मुझे एरर आने वाला, सी में रहा है, 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाय 0, ठीक है। एरर आया तो आया, बट उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ, आगे की लाइन जो भी है तुम्हारी सारी चीजें स्टॉप हो, ठीक है। सो इसे सॉल्व करने के लिए सी प्लस प्लस में भी प्रोविजन है, जावा में भी प्रोविजन है, और पाइथन में भी इससे प्रोविजन है, ठीक है। तो हम ऐसे एरर को कैसे हैंडल करें, उसके क्या क्या टाइप्स है, या किस वे से हम हैंडल कर सकते हैं, वो हम देखें। दो एरर समझ में आ गए। ऐसे अलग अलग एरर आते हैं, तो नॉर्मली अगर वो कोड हम लिख के रखते हैं, तो हमारा कोड सिक्योर्ड हो जाता है, एरर भी आया तो भी आगे की लाइन जो है एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। तब इसका थोड़ा हम सिंटैक्स समझते हैं कि बेसिकली सिंटैक्स क्या है। तो उसका सिंटैक्स में यहाँ पे लिखता हूँ, तो बेसिकली सिंटैक्स सिंपल है। जहां पे भी हमें लगता है कि उधर एरर आने वाला है, ठीक है, उस लाइन उस वो कोड जो है उस ट्राई और एक्सपेक्ट ब्लॉक में लिखेंगे, ट्राई कोलन ई एक्स सी ई पी टी एक्सेप्ट, एक्सेप्शन, ठीक है। और इसका एक ऑब्जेक्ट बना देंगे एज की, और ये यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट ई।
और हमारा कोड जो यहाँ पे लिखेंगे। इससे होगा क्या, अगर एरर भी आ गया कोई, तो वो एरर हैंडल हो जाएंगे और आगे की चीजें प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमें पता है कि एरर आ सकता है तो इस ब्लॉक में आ सकता है, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर कोड हम ट्राई कोलन एक्सपेक्ट एक टाइप का है। ई एक्स सी ई पी टी एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई कोलन PRINT प्रिंट ई। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, जहां पे भी हमें लग रहा था कि ये एरर आ सकता है सिस्टम का, उसी लिए वो कोड हमने इस ब्लॉक में लिख डाला। इससे होगा क्या, अभी एरर तो आने वाला है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसे रन कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, इसे क्लियर कर लेता हूँ, ये आंसर भी अंदर लिखना है, हमने बाहर लिखा, ठीक है। अभी मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, अभी तो एरर नहीं है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया, राइट। पर एज्यूम करो कि अभी हमने इसे 0 कर दिया, जो कि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अभी एरर आया है, लेकिन हमारे आगे की लाइन एग्जीक्यूट हो गया ना। और क्या एरर है, वो भी एरर उन्होंने दे दिया कि डिवीजन बाय 0 एरर। दिस इज व्हाट द एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। बहुत स्टूडेंट को जल्दी समझ में नहीं आता, इंटरव्यू में बता नहीं पाते कि एक्सेप्शन लाया क्यों गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू हैंडल सिस्टम एरर और रन टाइम एरर्स। हाँ, ये ऑब्जेक्ट का नाम, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स अ वेरिएबल नेम्स, ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है। वो तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अभी इसके इसके ही कुछ वेरिएशन हमें समझना है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट एटलीस्ट इतना आना चाहिए कि ट्राई और एक्सपेक्ट ब्लॉक करते आना चाहिए और एक्सेप्शन आना चाहिए, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो ये एग्जैक्टली exactly जो सिस्टम एरर देने वाला है वो एरर प्रिंट करता है। जैसे कि अभी सिस्टम का एरर है ये डिवीजन बाय 0, ठीक है। पर हम अगर इस कैलकुलेटर में देख पा रहे हैं तो ये ना अलग ही एरर, मतलब कैन नॉट डिवाइड बाय 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमें ऐसे मैसेज देना है तो वो मैसेज हम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 8/0 कस्टम मैसेज देना है, तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दैट ऑब्जेक्ट हमें क्या करना होगा, यहाँ पे खुद का मैसेज लिख दो, ठीक है। अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये आ जाता है कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। अगर तुम जो भी मैसेज देना चाहो दे सकते हो कि यू कांट डिवाइड बाय 0, ठीक है, तो हो जाता है। ये एक्चुअली ना हमने किया नहीं, बट ऐसे हम करेंगे कि इंग्लिश टू मैं कर लेता हूँ, सपोज मराठी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ शून्याने भागू शकत नाही, ठीक है। अब मैं जाके यहाँ पे लिख लेता हूँ कि शून्याने भागू शकत नाही, आ गया। तो ये स्ट्रिंग में जो भी चीजें हम लिखते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली एज इट इज प्रिंट हो जाता है। आप हिंदी में लिख सकते हो या किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। मराठी समझती है, हाँ। तो आप उर्दू में लिखना चाहो तो ये इसमें भी लिख सकते हो, ये मुझे नहीं समझता एक्चुअली, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो जिस लैंग्वेज में लिखना चाहो उस कन्वर्जन कर सकते हो, यूजर डिफाइंड एक मैसेज हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी इसके वेरिएशन हम कुछ देखेंगे, मेजरली ये क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ये रखनी है कि एक्सेप्शन जो है ना वो रूट क्लास है एरर का, सिस्टम एरर का, ठीक है। तो उससे फायदा ये होता है कि तुम्हें कोई भी स्पेसिफिक एरर ऐसे स्पेशली याद रखने नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये अगर ये तुमने हैंडल कर लिया है तो ये सारे टाइप के एरर हैंडल कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और एग्जाम्पल दिखाता वेरिएशन जो कि नीडेड है।
अभी मैं एज्यूम करो, मैं यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट प्रिंट कर लेता हूँ सबसे पहला तो। ए नाम का ऑब्जेक्ट प्रिंट कर, कैसे सेव करेंगे, exp3 नाम से। फाइन। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक दूसरा वेरी मैं एरर जनरेट करना चाहता हूँ। a इज इक्वल टू मैंने लिखा 2, देन b इज इक्वल टू मैंने लिखा फिर से 3। ठीक है, अब मैं आंसर इज इक्वल टू लिखना चाहता हूँ a प्लस b। सही है, और मैं इन दोनों का आंसर प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे। जैसे प्रिंट कर दिया, आंसर इज इक्वल टू आंसर ans डबल कोट कोलन इक्वल टू कॉमा करके हम ans प्रिंट कर देंगे। परफेक्ट। तो अभी ये यहाँ पे हमें ये देखना है कि एरर जनरेट करेगा, अनसपोर्टेड ऑपरेटर टाइप इनटू str। ये क्या हो गया, इसका एरर आ गया। ठीक है, तो ये जो एरर है, इसको अगर हमें चेक करना है तो मैं इसके एक बार बाहर प्रिंट करके चेक कर लिया था कि कौन से टाइप का एरर है। कि इस टाइप के एरर को ना टाइप एरर कहा जाता है। ये देखो, कौन सा एरर ये, टाइप एरर। ठीक है, अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे समझ लेना, जो एक्सेप्शन जो है ये वाला, ये सारे टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करता है। ठीक है, अगर स्पेसिफिक एरर टाइप अगर हमें नहीं पता है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे एक्सेप्शंस। बट अभी हमें पता है कि एरर कौन से आने वाला है, टाइप एरर। इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइप एरर लिखा, तो भी ये हैंडल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता था कि कौन से टाइप का एरर आने वाला है, इसलिए हमने टाइप एरर लिखा। बट यहाँ पे तुमने टाइप एरर लिखा और सडनली वहां पे हम कुछ अलग कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो हमने ट्राई कैच लिखा है, एक्सेप्शन सब कुछ लिखा है, फिर भी एरर आएगा। ठीक है, क्यों एरर आएगा, क्योंकि ये कौन से टाइप का एरर हैंडल करता है, डिवीजन जीरो एरर्स। ठीक है, ये टाइप एरर नहीं है। इसमें ये भी प्रोविजन है कि तुम एक साथ मल्टीपल एक्सपेक्ट लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि तुम नहीं लिख सकते। ठीक है, ये नहीं तो ये सही है। जैसे मैं यहाँ पे ई लिख के एज रहेगा हमारा, एज एज ई। ठीक है, हैंडल हो गया। तो चाहे फिर अभी टाइप एरर आए या फिर जीरो डिवीजन एरर आए, ये हैंडल हो जाएगा। ठीक है, बट अभी प्रॉब्लम ऐसा है, अगर इन इन सब से परे और कुछ एरर आया तो हो सकता है ना आ जाए, राइट। फिर नॉर्मली क्या करने का सबसे सेफ साइड, तुम्हें अगर इसके अलावा कुछ भी अलग एरर आने वाला है तो वो क्या कौन हैंडल करेगा, तुम्हारा एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन जो है चाहे जो भी एरर आए वो तुम्हारा हैंडल कर लेता है। इसीलिए अगर तुम्हें स्पेसिफिक टाइप नहीं पता चल रहा है कि किस टाइप का एरर आने वाला है, तो बेस्ट वे लास्ट में हम क्या लिख देंगे, एक्सेप्शन लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक वेरिएशन है कि लाइक हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक में एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सपेक्ट हम लिख सकते हैं। और हमने पहले देखा कि सिंगल ट्राई कैच हमने बना लिए थे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस और एक वेरिएशन तुम्हारा ये बनेगा कि तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं इसे कॉपी करके एक नया फाइल बनाता हूँ, पेस्ट इट एट, सेव करता हूँ एक्सेप्शन 4 से .py नाम से। तो मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक लिख सकते हो, जैसे कि ये एक लिखा है टाइप एरर के लिए। ठीक है, तो ये टाइप एरर बन गया। दूसरा मैं बनाता हूँ, सपोज मतलब पहला रखूंगा टाइप एरर के लिए, तो इसको मैंने टाइप एरर के लिए रख दिया। और मैं दूसरा करूंगा सपोज डिवीजन बाय जीरो के लिए।
ठीक है जी। तो हम मल्टीपल ट्राई कैच भी ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये भी हैंडल हो जाएगा। दोनों एरर आए देखो, अभी अनसपोर्टेड भी आया एंड जीरो भी आया। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, एक बार में एक ही एरर हैंडल हो जाएगा वो, राइट? ऐसे मल्टीपल एरर हैंडल भी करने हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, मल्टीपल ट्राई कैच भी लिख सकते हो। तो इसके अलग अलग वेरिएशन है, इधर सिंगल ब्लॉक में सारी चीजें हैंडल करो, अलग अलग करना है तो अलग अलग करो, या एक के साथ मल्टीपल कैच भी कर सकते हो, एक्सेप्शंस वो पॉसिबल। ठीक है, पर्पस समझ में आ गया है? एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, किस लिए यूज होता है, कैसे यूज होता है, उसका पर्पज क्या है। ठीक है, परफेक्ट। से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार हम इसे यूज करने वाले हैं, तो उसे हमेशा याद रखना। चलो, अभी और एक चीज छोटा सा समझ लेते हैं, जो कि एक फोल्डर क्रिएशन का। फाइल तो हमने क्रिएट कर ली, बट फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देख लेते हैं। चलो, एक न्यू फाइल बनाता हूँ, सिंपल सिंटैक्स है, fldr.py बना देते। अभी फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमें एक मॉड्यूल का यूज करना है, जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि इंपोर्ट ओएस। ठीक है, और इसके अंदर हम एक क्या कर देंगे, एक मॉड्यूल है, एक फंक्शन इस मॉड्यूल के अंदर, वो है मेक डी आई आर एस, मेक ओएस डॉट मेक डी आई एम ए के डी आई आर एस, मेक डी आई आर एस। ठीक है, और यहाँ पे तुम फोल्डर का नाम दे दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं टेस्ट नाम का बना देता। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, याद रखो, जैसे मैं इसे रन करता हूं, ठीक है, हाँ ये एक्सेप्शन आ गया, फाइल एग्जिस्ट एरर, पहले से उस नाम का फोल्डर है। ठीक है, तो मैं क्या काम कर लेता हूँ, मेरे नाम का फोल्डर बना देता हूँ, सुरेश। ये अभी हम जाके अपने रूट फाइल में चेक कर लेंगे, बस 2 ही लाइन का सिंटैक्स है। ठीक है, हम जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अभी हम चेक करेंगे कि फोल्डर क्रिएट किया होगा सुरेश नाम का। ये देखो, बन गया। ठीक है, सो बट अगर मैं ये फिर से बनाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे एरर आएगा। क्या एरर आएगा, फाइल एग्जिस्ट एरर, उस नाम का फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, बट अभी मुझे ऐसा करना है, मुझे 10 फोल्डर एक साथ क्रिएट कर लेने हैं, तो वो कैसे करेंगे फिर। तो मुझे एक फॉर लूप लिखना होगा यहाँ पे, फॉर आई इन कर देंगे हम, रेंज RANGE रेंज, ठीक है, 1,11। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे ये कोड लिख भी दूंगा, तो इससे होगा क्या, एक बार फोल्डर बन जाएगा, दूसरी बार बोलेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट? इसीलिए हमें इसे क्या करना होगा, आई के अंदर हमें अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, 1 2 3 4, इसीलिए वो 1 2 3 4 जो है ना, मैं यहाँ पे कॉन्केट करूंगा। बट जैसे मैं कॉन्केट करता हूँ ना, ये नंबर प्लस स्ट्रिंग हो जाता है, तो ये कॉन्केट नहीं होता। इसीलिए इस नंबर को भी मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये नंबर जनरेट करता है। ठीक है, इससे क्या होगा, फोल्डर 1 फोल्डर 2 फोल्डर 3, ऐसे फोल्डर क्रिएट कर देंगे। सक्सेस, इसे मैं रन कर लेता हूँ, सक्सेस मैसेज आ गया, तभी 10 अलग फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गए थे। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ पाइथन। अगर मैंने यहाँ पे 10 की जगह 100 लिखा होता, तो 100 फोल्डर क्रिएट हो जाता, या 1 लाख लिखा होता तो 1 लाख फोल्डर क्रिएट होता था। ठीक है, और इमेजिन करो, अगर वो मैंने इन्फिनिटी लूप लगा दिया वाइल लूप के साथ, तो हमेशा फोल्डर क्रिएट होते जाएंगे, वो कभी स्टॉप होगा ही नहीं। ठीक है,
अगर किसी से बदला लेना रहा ना किसी का, ये बहुत, तो कर देने का किसी, तो हो जाता है। मतलब ऐसे ये क्रिएटिव चीज है, जो एंटीवायरस वगैरह भी कोई बनाता है ना, तो इसी टाइप के वाइडर बनाता है। बहुत सारे मूवी में देखा होगा कि मल्टीफाइल फाइल ओपन ही होते जा रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज यूज्ड सो दैट वो क्रिएटिव होते जाएंगे। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें है ये, सब कुछ प्रॉपरली करके देखना। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लस मॉडल यूज। परफेक्ट। तो आज हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में स्टडी किया। सारे वेरिएशन, सिंगल ट्राई केस ब्लॉक, एक ट्राई के साथ मल्टीपल हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, या सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो। अलग अलग एरर के नाम पता है, जैसे टाइप एरर, डिवीजन बाय एरर, तो उस टाइप को हैंडल करो। अगर नहीं पता है तो सबसे रूट है तुम्हारा एक्सेप्शंस। ठीक है, और फोल्डर क्रिएट करने के लिए मेक dir नाम का फंक्शन है, उसे ओएस नाम के मॉडल में यूज किया जाता है। परफेक्ट।